इस कहानी की शुरुआत सहारा रेगिस्तान से होती है, जहां मेजर नाम के स्नेक और उसके सबसे अच्छे दोस्त पिट नाम के स्कॉर्पियन को दिखाया जाता है, जो रेगिस्तानी तूफानों में फंसे व्यापारियों से तरबूज चुरा रहे होते हैं। वो बहुत मुश्किलों के बाद किसी तरह व्यापारियों से एक तरबूज चुराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सलाउद्दीन नाम का एक पुराना सांप आ जाता है, जो अक्सर अजहर को बुली किया करता था। वो अजहर पर हमला करके उससे तरबूज छीन लेता है। अजहर को होश आने के बाद वो पिट के साथ अपनी कॉलोनी में आ जाता है, जहाँ पर रेगिस्तान में रहने वाले सभी सांप रहा करते थे, जिन्हें डस्टीज कहा जाता है। मगर यहाँ पर भी सलाउद्दीन अपने दोस्तों से अजहर और पिट पर तरबूज के बीजों से हमला करवा के उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि अजहर ने अभी तक अपनी चमड़ी नहीं छोड़ी थी। इससे परेशान होकर अजहर और पिट एक ऊंची पहाड़ी पर आ जाते हैं। अजहर पास के हरे भरे जंगल ओएसिस में जाने का फैसला करता है, क्योंकि अपनी बेइज्जती से परेशान हो चुका था। लेकिन अजहर का दोस्त पिट उसे वहाँ जाने से रोकता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हरे और अमीर सांप ही रहा करते थे और कोई रेगिस्तानी सांप वहाँ ना जा सके। इसीलिए जंगल और रेगिस्तान के बॉर्डर पर सिक्योरिटी बर्ड्स पहरा दिया करते थे। तभी वो देखते हैं कि जंगल में एक ग्रीन स्नेक रेगिस्तान में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी बर्ड आ जाता है, जो उस ग्रीन स्नेक को उठाकर अपने साथ ले जाता है। ये देखकर पीट पूरी तरह से डर जाता है, मगर अजहर किसी भी हाल में वहाँ जाना चाहता था, इसीलिए वो सिक्योरिटी बर्ड से बच निकलने का तरीका सोचने लग जाता है। वही हमें सिक्योरिटी बर्ड को दिखाया जाता है, जो उस ग्रीन स्नेक को उठाकर जंगल के किंग स्नेक के पास ले आता है। दरअसल ये ग्रीन स्नेक और कोई नहीं बल्कि किंग की बेटी ईवा होती है, जो जंगल में रहते रहते उब चुकी थी, इसीलिए अक्सर यहाँ से भागने की कोशिश करती रहती है। हालांकि उसके पिता उसे समझाते हैं कि रेगिस्तान में कुछ नहीं है, तुम ज्यादा देर तक वहाँ सरवाइव नहीं कर सकती, लेकिन ईवा अपने डेट की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उनसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी ईवा का भाई गेरी भी वहाँ आ जाता है, जो बहुत ही फैशनेबल होता है और अपनी धुन में ही खोया रहता था। दूसरी तरफ ईवा जब कीचड़ से खेल रही होती है कि तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वो अपनी बॉडी पर कीचड़ लगाकर ग्रे बन जाए तो बड़ी आसानी से रेगिस्तान में जा सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी बर्ड उसे रेगिस्तानी सांप समझकर यहाँ से जाने देंगे। वहीं दूसरी तरफ अजहर भी अपनी बॉडी में काई लगाकर हरा बन जाता है, ताकि सिक्योरिटी बर्ड उसे जंगल जाने से ना रोके। और जब वो जंगल की तरफ आने लगता है कि तभी वहाँ पर सिक्योरिटी बर्ड आ जाता है, लेकिन वो अजहर को पहचान नहीं पाता और उसे ग्रीन स्नेक समझकर जंगल में जाने देता है। अब अजहर अपने दोस्त पिट के साथ जंगल में आ जाता है। पहली बार हरे भरे जंगल में आकर दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर अजहर को ईवा भी मिलती है, जिसने अपनी पूरी बॉडी पर कीचड़ लगा रखा था, जिसकी वजह से वो एक डस्टी यानी कि रेगिस्तान स्नेक लग रही थी। अजहर को पहली नजर में ईवा से प्यार हो जाता है। तभी इन पर एक किसान अपने पावड़े से हमला करने लगता है, जिससे बचते हुए ये दोनों जंगल से बाहर एक नदी के किनारे पर आ जाते हैं। इन्हें देखकर सिक्योरिटी बर्ड भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन कीचड़ लगने की वजह से वो ईवा को नहीं पहचान पा रहा था और वो ईवा को एक रेगिस्तानी स्नेक समझकर उसे पकड़ने आने लगता है। लेकिन ईवा अजहर को लेकर पानी में कूद जाती है, मगर अजहर एक रेगिस्तानी स्नेक होता है, इसीलिए उसे नदी में तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी में डूबने लगता है। लेकिन ईवा उसे डूबने से बचा लेती है और अब पानी की वजह से इन दोनों की बॉडी पर लगा कीचड़ भी धुल जाता है, जिससे इन दोनों को एक दूसरे की असलियत पता चल जाती है। अब इनको ढूंढता हुआ अजहर का फ्रेंड भी यहाँ पर आ जाता है। ईवा अजहर से कहती है कि तुम जंगल में क्यों जाना चाहते हो, वो एक बोरिंग जगह है, इसीलिए मैं उस जगह से बाहर निकलकर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। और वो वहाँ से आगे के सफर पर जाने लगती है। वो अजहर को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सपेरा आ जाता है, जो ईवा को पकड़ लेता है। ये देखकर अजहर ईवा को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी बर्ड का लीडर आकर अजहर और पिट को पकड़कर बाकी के सिक्योरिटी बर्ड्स के पास ले आता है। इसके बाद सभी सिक्योरिटी बर्ड्स अजहर और पिट को बुली करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले क्यों इन्हें जान से मारते, वहाँ पर ईवा का भाई गेरी आ जाता है। गेरी को देखकर अजहर बड़े ही चालाकी से उसे अपना होस्टेज बना लेता है, जिसकी वजह से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अजहर की बात माननी पड़ती है। अजहर एक सिक्योरिटी बर्ड पर पिट और गेरी के साथ बैठकर ईवा की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं, जो अभी भी सपेरे की टोकरी में कैद होती है। यहाँ पर ईवा को कई अन्य सांप भी मिलते हैं, जो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। पिएत्रा नाम की एक स्नेक ईवा के पास आती है और ईवा को अपने साथ बेली डांस करने को कहती है, लेकिन ईवा साहब मना करती हुई कहती है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गई हूँ और मुझे डांस करना नहीं आता। यह सुनकर बाकी के स्नेक ईवा पर हंसने लगते हैं। यहाँ पर ईवा की मुलाकात अपने ही तरह के दिखने वाले एक ग्रीन स्नेक से होती है, जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज यहाँ पर बहुत खुश होता है, लेकिन ईवा यहाँ आकर बहुत
दुखी होती है। इसके बाद हम अजर को देखते हैं जो पीट और गेरी के साथ सिक्योरिटी बर्ड पर बैठकर इवा की तलाश कर रहा होता है कि तभी अजर को उस सपेरे का काफिला दिख जाता है जिसने इवा को कैद किया था। अजर सिक्योरिटी बर्ड को जल्दी से काफिले की तरफ चलने को कहता है, लेकिन इसी दौरान पीट नीचे गिरने लगता है। लेकिन अजर सिक्योरिटी बर्ड की मदद से पीट को बचा लेता है, लेकिन पीट गलती से सिक्योरिटी बर्ड को अपना डंक मार देता है जिससे सिक्योरिटी बर्ड गहरी नींद में चला जाता है और सभी सिक्योरिटी बर्ड के साथ नीचे गिर जाते हैं। गेरी को अपनी बहन इवा को ढूंढने का कोई शौक नहीं होता, इसलिए वो सो रहे सिक्योरिटी बर्ड के पास ही रुक जाता है ताकि जब सिक्योरिटी बर्ड होश में आए तो उसके साथ वापस लौट जाए। वहीं अजर पीट के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब गेरी देखता है कि सिक्योरिटी बर्ड होश में नहीं आ रहा तो अजर के पास आ जाता है। वो तीनों चलते चलते चट्टानों के एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं और कुछ आगे जाने पर ये सभी एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इवा को देखते हैं जो बाकी के सांपों के साथ सपेरों की कैद में होती है। तभी सपेरा कुछ सांपों को टोकरी से निकालकर अपने साथ ले जाता है और उन्हें अपनी बीन की धुन पर नचाने लगता है। इवा इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सपेरा इवा को भागते हुए देख लेता है और अपनी बीन की धुन से इवा को हिप्नोटाइज करके उसे अपनी धुन पर नचाने लग जाता है। इवा की जब आँख खुलती है तो खुद को सपेरे की कैद में पाती है। वही अमेजर और उसके बाकी साथियों को दिखाया जाता है जो एक गुफा में होते हुए खाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी दौरान ये लोग चमकने वाले छोटे कीड़ों की गुफा में पहुंच जाते हैं जहाँ चमकीले कीड़ों से गुफा से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। इस पर वो कीड़े इन्हें तारों की मदद से रास्ता बताने की कोशिश करते हैं, मगर ये उनकी चाल होती है और वो कीड़े चिपचिपे पदार्थों से उन पर हमला करने लगते हैं। गेरी और पीट उस चिपचिपे पदार्थ में फंस जाते हैं, लेकिन अजर बहुत मुश्किल से किसी तरह से गुफा की चट्टान को हटा देता है जिससे गुफा में सूरज की रोशनी आने लगती है और वो कीड़े सूरज की रोशनी से डरा करते थे, इसीलिए वो वापस से अपने बिल में घुस जाते हैं जिससे अजर अपने दोस्तों की जान बचा लेता है। फिर वो सभी बाहर आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है और उन्हें ऊँटों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, इसीलिए उन निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लग जाते हैं। हालांकि गेरी आगे जाने से इनकार कर रहा होता है, लेकिन जब वो देखता है कि अजर और पीट नहीं रुक रहे हैं तो उसे भी मजबूरन आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम इवा को देखते हैं जिसको अब धीरे धीरे डांस करना पसंद आ रहा होता है और वो जॉर्ज के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो अजर से प्यार करती थी इसीलिए वो खुद उसके साथ डांस करते हुए इमेजिन कर रही होती है। वहीं अजर गेरी और पीट के साथ लगातार आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में गेरी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आज से पहले गेरी ने रेगिस्तानी सफर तय नहीं किया था। रास्ते में इन्हें दो कपल मिलते हैं जो डेजर्ट सफारी को एंजॉय करने आए होते हैं। अजर और गेरी जब ये देखते हैं तो उनकी गाड़ी में छुपकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब गेरी गाड़ी में एक फूल के पौधे को देखता है तो खुद को रोक नहीं पाता और उस पौधे के पास चला जाता है, जिससे गाड़ी में बैठे सभी लोग इन्हें देख लेते हैं और गाड़ी का ड्राइवर गेरी को पकड़ लेता है। लेकिन अजर किसी तरह से गेरी को ड्राइवर के चंगुल से आजाद करवाता है और बहुत मुश्किल से गाड़ी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन पीट गाड़ी में ही फंसा रह जाता है। अगले सीन में हम इवा को देखते हैं जो जॉर्ज के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लोग 18-20 साल से यहाँ पर कैद हैं और डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डर जाती है और अब वो किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। इवा की बात सुनकर पियत्रा उसके पास आती है और उसे वहाँ से बाहर निकलने में उसकी मदद करती है क्योंकि पियत्रा उसे जल रही होती है क्योंकि उससे अच्छा डांस करने लगी थी। इवा पियत्रा की मदद से पिंजरे से बाहर तो आ जाती है, लेकिन उसे बाहर आते हुए सपेरे के ऊँट देख लेते हैं और इवा को मारने की कोशिश करने लगते हैं। ऊँटों के सजीव व्यवहार को देखकर सपेरे को पता चल जाता है कि कोई सांप यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और इवा और पियत्रा को पकड़ लेता है। फिर हमें अजर और गेरी को दिखाया जाता है जिन्हें एक छोटा सा पौधा दिखाई देता है जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब ये उस पौधे के पास पहुँचते हैं तो पौधा वहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो पौधा रेगिस्तानी गिरगिट का ट्रैप होता है जो शिकारियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था, जिससे गेरी और अजर दुखी होते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें कुछ दूरी पर पेड़ दिखाई देता है और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। गेरी बहुत दिनों के बाद पानी में आकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ हम इवा और पियत्रा को देखते हैं जिनको सपेरे ने एक आग के गोलों के बीच में रखा होता है क्योंकि सपेरा उनके भागने की कोशिश करने की वजह से नाराज होता है, इसीलिए उन्हें कहता है कि जो भी मेरे बिन के धुन पर डांस करते करते पहले रुकेगा उसे मारकर मैं उसके खाल से अपनी नई बांसुरी बनाऊंगा। इसके बाद सपेरा बिन बजा
बजाना स्टार्ट करता है और ईवा और पिएत्रा नाचना स्टार्ट करती है। अब काफी देर तक ये दोनों नाचती रहती है, लेकिन अंत में पिएत्रा पहले ही थक कर रुक जाती है। ये देखकर सपेरा पिएत्रा को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वही हम पिट को देखते हैं जो दोनों कपल के साथ ही उनके शू में छुपा होता है। तभी वहाँ पर एक स्कॉर्पियन फैमिली का ग्रुप आता है जो यात्रियों से खाना चुराया करते थे, और जब वो पिट को देखते हैं तो उसे यहाँ रुकने के लिए पूछते हैं। इस पर पिट राजी हो जाता है। पिट उन्हें अपनी और अजर की झूठी कहानियां सुनाता है कि किस प्रकार उन्होंने बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना किया। पिट की बातें सुनकर इमली नाम की एक फीमेल स्कॉर्पियन पिट से इम्प्रेस हो जाती है। अगली सुबह वो सभी साथ में टूरिस्ट की गाड़ी के ऊपर बैठकर आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम अजर को देखते हैं जो जब सोकर उठता है तो उसे कहीं भी गेरी नजर नहीं आता और उसे आवाज लगाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि गेरी कुएं में है। गेरी अजर को भी कुएं में आने को कहता है क्योंकि कुएं के नीचे शहर की तरफ जाने वाली नदी बह रही थी, जिससे वो बहुत जल्दी शहर तक पहुंच सकते थे। मगर अजर गेरी को कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन तभी वहाँ तूफान आने लगता है, जिससे ना चाहते हुए भी अजर को गेरी के साथ बाल्टी में पानी के सहारे शहर की तरफ निकलना पड़ता है। वही हमें सपेरे को दिखाया जाता है जो ईवा और बाकी के सांपों के साथ शहर में पहुंच गया था और अपनी जादुई बांसुरी को एक बक्से में रखकर अपनी चाकू की धार को तेज करने लगता है ताकि वो पिएत्रा को मारकर उसके खाल से अपनी नई बांसुरी के लिए कवर बना सके, क्योंकि पिएत्रा ईवा से डांस कंपटीशन में हार गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम अजर को देखते हैं जो नदी के पानी में डूब रहा होता है, लेकिन जब वो कुएं से आ रही रोशनी को देखता है तो कुएं के ऊपर आ जाता है और अगले ही पल गेरी भी वहाँ आ जाता है। वो देखते हैं कि पूरे शहर में एक भयंकर रेगिस्तानी तूफान आ रहा है, जिसकी वजह से शहर के सभी लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बाहर से बंद कर लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर अजर और गेरी छिपकर पूरे शहर में ईवा को ढूंढने लगते हैं, और जब ये लोग एक घर की खिड़की पर लगे फूल के पौधे के पास से गुजरते हैं तो गेरी एक बार फिर से उस फूल की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन इस बार गेरी खुद को रोक लेता है और अजर के साथ आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईवा को देखते हैं जो पिंजरे में उदास बैठी होती है, लेकिन जॉर्ज उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें यहाँ रहने की आदत पड़ जाएगी, और ईवा को अपने गले से लगा लेता है। अब अजर भी गेरी के साथ ईवा को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब वो ईवा को जोर से गले मिलते हुए देखता है तो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि ईवा ने अपना साथी ढूंढ लिया है, और वो उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गेरी उसे समझाता है कि तुम इतनी दूर से मेरी बहन को बचाने आए हो और आज उसे किसी और के साथ देखकर यहाँ से जा रहे हो। गेरी की बातें सुनकर अजर ईवा को बचाने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद अजर और गेरी छत पर चल रहे पंखे से लटक जाते हैं। ईवा अजर को यहाँ देखकर बहुत खुश होती है। अब अजर किसी भी तरह से उस पंखे को पिंजरे के ऊपर गिराना चाहता है ताकि ईवा के साथ ही सभी सांप उस पिंजरे से आजाद हो जाए, लेकिन गेरी पंखे से नीचे गिर जाता है और शोर सुनकर जब सपेरा वहाँ आता है तो अजर को वहाँ देखकर पूरी तरह से हैरान होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता अजर पंखे को पिंजरे के ऊपर गिरा देता है, जिससे सारे सांप आजाद हो जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ईवा अजर से मिलकर बहुत खुश होती है। वही सपेरा सभी सांपों को फिर से पकड़ने के लिए अपनी मैजिकल बांसुरी को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गेरी सपेरे को काट लेता है, लेकिन इससे सपेरे को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके अंदर कई सांपों का जहर था और वो गेरी को उठाकर दूर फेंक देता है। मगर अजर मौका देखकर सपेरे की जादुई बीन लेकर वहाँ से भागने लगता है और सपेरा उसका पीछा करने लगता है, मगर शहर में चल रहे भयंकर तूफान की वजह से अजर तूफान के साथ उड़ता हुआ पूरे शहर में भाग रहा होता है और सपेरा उसका पीछा कर रहा था। अजर भागते भागते एक मस्जिद के गुम्बद से लटक जाता है और शिकारी भी वहाँ आ जाता है, जो अजर के पकड़ने के दौरान गुम्बद से नीचे गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले क्यों नीचे गिरता वो अजर को पकड़ लेता है, जिससे अजर को बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन अगले ही पल अजर अपनी लाइफ में पहली बार अपनी बॉडी शेड कर देता है, जिससे सपेरा अजर की शेड हुई बॉडी के साथ ही नीचे गिर जाता है। अजर भी नीचे गिर जाता है। ईवा और गेरी जब तूफान शांत होने के बाद अजर के पास आते हैं तो देखते हैं कि अजर कुछ लकड़ी के टुकड़ों के नीचे दबा होता है। ईवा अजर को वहाँ से बाहर निकालती है और अब अजर भी होश में आ जाता है। ये देखकर ईवा बहुत खुश होती है और अजर को किस करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सपेरा आ जाता है, लेकिन इससे पहले क्यों इन्हें कोई नुकसान पहुँचाता वहाँ पर पीट आ जाता है, जो अपने डंक से सपेरे को गहरी नींद में सुला देता है। इसके बाद पीटी ने इमली से मिलवाता है जो पीट की वाइफ बन गई थी। इसके बाद सभी टूरिस्ट की गाड़ी पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं
और अब सभी को अपना साथी मिल चुका होता है। जैसे अजहर को ईवा मिल गई होती है और पिट को इमली, वही गेरी पियत्रा से फ्लर्ट कर रहा होता है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस, आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।